दोस्तों आज से एक छोटा काम करना बंद कर दें। एक्सक्यूज़ बनाना बंद कर दें कि मैं नहीं कर सकता। आपको अपना डिसीज़न लेना होगा कि आपको फ्यूचर में टॉप पे जाना है। आपको अपना दिन प्लान करना होगा एडवांस के अंदर, आप क्या करेंगे आज। आपको अपना विज़न क्लियर करना होगा, आपको क्या चाहिए। आपको करेज लेना होगा एक्शन लेने के लिए। आपको इंक्रीज़ करनी होगी अपनी नॉलेज। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। आपको फेलियर हो चुके हो तो वो भी एक्सेप्ट करना है, और अगली बार से जो फेलियर्स के रीजंस हैं उन पे वर्क नहीं करना। प्लान बनाना है, प्लान की लिस्ट बनानी है, एक्शन बनाना है, गोल देखना है, उसे प्लान बनाना है। प्लान में जो एक्शंस की लिस्ट है वो लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए। हमेशा उस लिस्ट पे वर्क करना है, किसी भी हाल में, अभी के अभी। किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पे फोकस करना ही नहीं है। अपनी लाइफ में एक क्वालिटी इंप्रूव करनी है, वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्किंग बनना ही है हर हाल में, और डिसिप्लिन रहना है किसी भी हाल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सक्सेस के बारे में। सक्सेस डिसिप्लिन से आती है, नॉलेज से आती है। आप कहीं भी काम कर रहे हो, अगर आप एक्सक्यूज़ बना रहे हैं वर्क ना करने का, नॉलेज गेन ना करने का, तो आप सक्सेस कम पा सकते हैं। आपने कभी भी देखा होगा स्कूल में या फिर ऑफिस में, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है वो ज़्यादा मार्क्स गेन करता है, फिर ज़्यादा हाई सैलरी गेन करता है। तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, इसके लिए डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द की फॉर सक्सेस। आप डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए। दोस्तों आपको क्या चाहिए, लाइफ में क्या बनना है, उस फील्ड में आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाला है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में हार्ड वर्क ही करना है, स्मार्टली हार्ड वर्क करना है। आपको शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना। दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन बनता है गुड कैरेक्टर से, और जो कि बनता है स्ट्रॉन्ग विल पावर से। आपको अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर पे वर्क करना है। आपको अपना एक गोल लिख लेना है, उसको डेली देख लेना है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आपने अपने गोल को डाल दिया तो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग विल पावर आएगी तो उसके लिए आप सही काम करेंगे। सही काम करेंगे तो गुड कैरेक्टर आएगा, तो उससे सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, दिखेगा कि लड़का काम कर रहा है। दोस्तों अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है वो सही है, तो उसको चेक करें कि आप सही में सही काम कर रहे हैं क्या। क्योंकि सही काम करना है, हमें सही राह चूज़ करनी है, सही पाथ चूज़ करना है। हर पाथ सही नहीं होता, इसलिए बी क्लियर जिस जगह आप काम कर रहे हैं वो सही है भी कि नहीं है। अपने फ्यूचर के लिए दोस्तों आपको क्लियर रहना है कि आपको किस लाइन में जाना है, किधर जाना है। बी क्लियर और उधर अपनी नॉलेज बढ़ाओ और पूरा प्रोसेस नो करो। आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है। मोस्ट ऑफ ऑल क्वालिटी तो सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, तो क्वालिटी ऑफ नॉलेज गेन करो आप। हाउ टू ग्रो बिजनेस, इसमें अपनी क्वालिटी इंक्रीज़ करो, अपनी नॉलेज ग्रो करो। किसी भी फील्ड में कई सारी फील्ड्स होती हैं बिजनेस की, उसकी जो भी फील्ड आपको सही लगे उसमें ग्रो करो, अपनी नॉलेज गेन करो, नई स्किल्स गेन करो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग सोचो कि लॉन्ग टर्म में ये मुझे आगे तक कैसे लेके जाएगा, अभी मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इंसानों की फितरत होती है कि हमें शॉर्टकट से सक्सेस चाहिए। दोस्तों आपको प्रॉपर वे में काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। जिम्मेदारी लें, कुछ भी आप काम करते हैं उसको एक्सेप्ट करें, सेल्फ डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करें। अगर आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, अगर आप फेलियर हो रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करें। हो सकता है आपकी नॉलेज की कमी हो इसलिए आप फेल हो रहे हैं, इसलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, या फिर जो चीज़ उस काम को करने के लिए चाहिए उसको एक्सेप्ट करें। अपनी जो भी चीज़ चाहिए उसको गेन करें। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। फैक्ट इज़ दिस दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फाइनेंशियल लाइफ। अगर आपकी लाइफ में पैसे कम हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपने नॉलेज गेन ही नहीं करी कि पैसे ज़्यादा कैसे मिलेंगे। आपको अपना गोल लिखना है, एक पेपर पे गोल लिखना है। इससे क्या होगा, क्लियर गोल होने से आप उसकी तरफ वर्क करेंगे। आप उस गोल को अपने माइंड में सेट कर लेंगे सबकॉन्शियसली। अगर आपने 50 दिन तक अपने गोल को देखा तो आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ब्रेन में वो सेट हो जाएगा गोल, और ऑटोमेटिक आप वर्क करने लग जाएंगे। आपकी विल पावर, डिज़ायर सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप एडिक्टेड हैं तो डिसाइड करिए 100 दिन तक आप वो एडिक्शन का काम नहीं करेंगे।
आप 100 दिन तक कोई गोल लिखिए, उसको देखिए, 100 दिन तक एडिक्शन मत करिए, नई चीज़ देखिए, उसके बारे में सोचिए और वर्क करिए। आप देखना आपके अंदर एडिक्शन भी ख़त्म हो सकती है इस प्रोसेस से। आपको पता है दोस्तों, इंसान ना गोल अगर पेपर पे लिख ले तो उसको एक पर्पस मिल जाता है, और इंसान जो होता है, ह्यूमन जो होता है, वो पर्पस ड्रिवन होता है। अगर आपने अपना गोल लिख लिया तो आपको पर्पस मिल गया, आप उसके लिए काम करने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट 50 डेज़ के लिए अपना एक गोल बनाइए और उसको डेली देखिए, हर टाइम देखिए, दिन भर देखिए, और जो भी आइडियाज़ आएँ उनको भी पेपर पे लिखिए और उनको भी देखिए, उन पे वर्क करें, उसको इम्प्रूव करें। दोस्तों, उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिससे आपका गोल रियलिटी में बन जाएगा। आपने गोल देखा, आपको प्लान मिला, कुछ सोचना आइडिया आया, तो उसको आइडिया को भी लिखना है। आप अपनी लर्निंग एबिलिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपको अपनी लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज़ करनी ही होगी। आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करनी पड़ेगी ताकि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने स्कूल में कैसा परफॉर्म किया या फिर पास्ट में कैसा परफॉर्म किया। अगर आपने कम मार्क्स लाए हैं तो हो सकता है आप डिस्ट्रैक्टेड थे, आपने अपनी नॉलेज पे वर्क नहीं किया। जिन्होंने नॉलेज पे वर्क किया उन्होंने हाई स्कोर किया। एट प्रेजेंट आप किसी भी सिचुएशन में, अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, लाइफ में, ऑफिस में हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, तो अपनी नॉलेज पे वर्क करें। जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, याद रखने की क्षमता को बढ़ाएंगे, नॉलेज गेन करेंगे, तो आप मैसिव ग्रोथ अपनी लाइफ में आज की डेट से पा सकते हैं। हो सकता है मैसिव ग्रोथ आने में टाइम लगे, लेकिन अगर आपने नॉलेज पे वर्क किया, डेली नॉलेज गेन करने के लिए सोचा, तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको डिसाइड करना है दोस्तों कि मुझे उस टॉप लेवल पे जाना है इस फील्ड के अंदर। डेली अपने गोल के बारे में कम से कम 60 मिनट मेडिटेट तो करो। शांति में अकेले रह के, इकलौती जगह अकेले रह के अपने गोल को देखो। 1 घंटे तक डेली प्रैक्टिस करो ताकि आप प्लान कर पाएँ अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो 1 घंटा आपको गोल को देखना ही है ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड में भी बैठे, आपको प्लानिंग भी आए और डिज़ायर भी स्ट्रॉन्ग हो उसको काम करने के लिए। अपने डे को प्लान करें एडवांस में, कल क्या करना है आज डिसाइड करें। आप हार जीत के बारे में ना सोचें। हार जीत सिर्फ नॉलेज पर डिपेंड करती है। अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग नॉलेज है तो आप नहीं हारेंगे, आप जीत जाएंगे। इसलिए अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें। फेलियर के बारे में ना सोचें, नॉलेज इंक्रीज़ करें, काम शुरू कर दें। सक्सेस नॉलेज गेन करोगे तो अपने आप मिलेगी। स्टार्ट टेकिंग रिस्क। बी क्लियर। दोस्तों, आपको कहाँ जाना है अपनी लाइफ के अंदर, उसके लिए क्लियर हो जाएं, आज ही हो जाएं। एक्शन लें, करेज लें। पहला एक्शन लें। आप गोल को वॉच करेंगे और एक्शन लेंगे एक, ये गोल डिसाइड कर लें। अगर आप ट्राई करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ 99.99% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बस आपको नॉलेज गेन करनी है और वर्क स्टार्ट करना है आज से। 0.1% चांस है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन 99.99% मैं कह रहा हूँ आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप मेहनती हैं तो सक्सेसफुल होंगे। अगर आप मेहनती नहीं हैं तो गारंटीड आप फेलियर हो जाएंगे। लक से सक्सेस नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है। लक से एक बार मिलेगी लेकिन बार बार नहीं मिलती। दोस्तों, अपना ध्यान सिर्फ सॉल्यूशन पे दें। सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान दें कि आप कैसे अचीव कर सकते हैं कुछ भी लाइफ के अंदर। दोस्तों, हार्ड वर्क करना भी एक क्वालिटी है, इसको आपको डेवलप करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर। और अपना फोकस उन कामों पे देना होगा जो ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। आपकी लाइफ में कुछ 2-4 ही काम होते हैं जो 80% रिजल्ट देते हैं। उन 2-4 कामों पे ही ध्यान दीजिए। आपको पता है, नॉलेज गेन करिए, वर्क करिए, अपनी एनर्जी पे वर्क करिए, अपनी बॉडी में एनर्जी इंक्रीज़ करिए, एक्सरसाइज करिए, यही फोकस रहिए। दूसरों पे ध्यान मत दीजिए, नेगेटिव मत रहिए। सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करिए। आपके पास जो भी है अच्छा है, उस पे ही ध्यान दें, उसके लिए थैंकफुल रहें। इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको बार-बार में अपने आप को दिलाना होगा। जब भी काम नहीं कर रहे, थोड़ा काम करिए, ब्रेक लीजिए, फिर दोबारा काम पे लग जाइए। पेपर पे कुछ लिख लीजिए अपना गोल, उसको बार-बार में देखिए ताकि आपको काम करने में ईजी रहे। अपने गोल को बार-बार में देखोगे तो आपका डिज़ायर करेगा काम करने का।
आज नहीं तो कल ये काम करता है। 50 दिन तक एक गोल लिख लीजिए पेपर पे, उस गोल को चेंज नहीं करना। और अगर आप डेली देखोगे ना उसको, आपको दिखेगा कि आप जैसे गोल देखते हो पेपर पे लिखा हुआ, आप एक्शन लेने लग जाते हो। आपको पता है सेल्फ डिसिप्लिन और लीडरशिप इंटरकनेक्टेड है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं तो आप लीडर बन जाओगे। हर लीडर सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है। दोस्तों, बिजनेस में अपने आप को बेटर करें, बिजनेस की नॉलेज गेन करें। बिजनेस इज़ ऑल अबाउट गिविंग पीपल व्हाट दे वांट। अगर आपको किसी भी बिजनेस में बेस्ट होना है तो सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना ही होगा दोस्तों आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने गोल को डालना ही होगा। दोस्तों, सक्सेस की गारंटी आपको तब मिलेगी जब आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा। विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने गोल को डाल देंगे। सबकॉन्शियस माइंड में गोल को इस तरीके से डाला जा सकता है कि आप कुछ भी जो आपका गोल है जो सही है उसको पेपर पे लिख लें, उसको दिन में बार बार देखें, रात को सोने से पहले देखें, या तो 10-20 बार उस गोल को लिखें रात को सोने से पहले। और ये 50 दिन के अंदर धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएगा आपका गोल। फिर आपको दोबारा गोल देखने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक अपने गोल के लिए वर्क करने लग जाएंगे। 50 दिन का टाइम तो लगता ही है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में गोल बिठाने में टाइम लगता है। दोस्तों, बिजनेस कर रहे हो तो कहीं भी दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च कर लें। अपने पैसे को, हार्ड वर्क मनी जो आपने बहुत मेहनत से कमाया है पैसे, उसको ऐसे ही ना उड़ा दें। पूरी रिसर्च करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अगर दोस्तों आपने कहीं से कर्जा ले रखा है तो उन कर्ज़ों पे पहले पेमेंट करें जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। अपने आप को टाइम मैनेजमेंट में भी सेल्फ डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम लिमिटेड होता है, तो टाइम जितना बचा सकते हो बचाइए। अपने वर्क को ABCD पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कुछ काम इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, अर्जेंट होते हैं, उनको करना सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। कुछ अर्जेंट होते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं होते, वो B पार्ट में आएंगे, उनको उसके बाद मिलेगा प्रायोरिटी। C होते हैं जिसमें काम अर्जेंट भी नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। और D होता है जिसमें अर्जेंट भी नहीं होते, वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं होते, उन कामों को अपनी लाइफ से हटा दें। ये सिर्फ हम टाइम सेव करने के लिए कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। जो काम अर्जेंट भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, उनको करना बंद कर दें। जैसे आप बाहर का जंक फूड खाते हैं, वो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन वो काम करने में टाइम भी वेस्ट होता है और दोस्तों बहुत टाइम ही वेस्ट होता है, और उसको पचाने में भी बहुत एनर्जी लगती है और बाद में एनर्जी मिलती भी नहीं है बॉडी में। दोस्तों, अपनी बॉडी को बेस्ट करने के लिए लाइफ टाइम के लिए तो 30 मिनट एक्सरसाइज डेली करनी पड़ेगी। रूटीन बना लो, 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करना ही करना है हर हाल के अंदर। प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर रेस्ट लें। ये 3 तो आपको करनी है ताकि आप बेस्ट परफॉर्म कर सकें दिन में। दोस्तों, आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। एक्सरसाइज करने से ही बॉडी फिट रहती है। आपके लिए कोई और एक्सरसाइज नहीं कर सकता। आप पैसे देके किसी और से एक्सरसाइज नहीं करवा सकते, खुद आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अगर लाइफ लॉन्ग बॉडी सही चाहिए तो। दोस्तों, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर आपकी लव मैरिज हुई है या फिर अरेंज मैरिज हुई है, तो उसमें भी सेल्फ डिसिप्लिन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अपने पार्टनर की बातें सुननी पड़ेंगी आपको। अपने पार्टनर को सुनो, जितना ज़्यादा सुनोगे आपका रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा होगा। उनको सॉल्यूशन मत दो, सुनो। अपने बच्चों को सिखाओ दोस्तों कि माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ नहीं करेंगे तो वो लड़ते हैं। बच्चे क्या है, छोटे होते हैं, उनमें ब्रेन थोड़ा डेवलप नहीं होता, तो वो किसी से चिढ़ते हैं तो उसको मारने लग जाते हैं। तो उनको माफ़ करना सिखाएं अपने बच्चों को, ताकि वो कभी गलत एक्शन ना ले सकें। अपने बच्चों की लाइफ में गुड रोल मॉडल बने दोस्तों। अपनी नॉलेज गेन करें, अपने आप को बेस्ट करें, बेस्ट परफॉर्म दें। दोस्तों, दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराएं, कभी भी सामने वाले को नीचा ना दिखाएं। डिसिप्लिन फॉलो करें। दोस्तों, ऑल द बेस्ट।